हाँ, तो मेरे सभी प्यारे स्टूडेंट, मैं कुछ दिनों से इस चैनल पर वीडियो को अपलोड नहीं कर पा रहा था क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। और मैं आज से प्रतिदिन इस चैनल पर दो जितना हो सके उतना मैं वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। तो आप लोग कैसे हैं लोग और किस प्रकार से आप लोगों का तैयारी चल रहा है? चलिए, मैं अब अगले टॉपिक के साथ इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि हम लोग कितना तक पढ़ चुके हैं और कितना हम लोग को बाकी है, वो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं इसी चैनल पर। तो चलिए, मैं अभी आप लोग को बताता हूँ कि कौन सा टॉपिक पर हम लोग को आज से पढ़ना है। देखिए, हम लोग इस चैनल पर बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग क से लेकर म तक सीख चुके हैं और य ल सीख चुके हैं और अ आ भी सीख चुके हैं। और क से लेकर अज्ञा तक का कारा को कैसे लिखा जाता है, 12 खड़ी को भी मैं इस चैनल पर वीडियो को अपलोड कर दिया, आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और 1 से लेकर 100 तक गिनती को किस प्रकार से बच्चे को सिखाया जाता है या लिखा जाता है, वो भी मैं बता दिया हूँ। और 1 से लेकर 100 तक रोमन का जो गिनती होता है उस गिनती को भी मैं बता दिया हूँ। और आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ बात करने वाले कि हम लोग अगर 1 से लेकर 100 तक गिनती लिखते हैं और बच्चे को 1 से लेकर 100 तक गिनती को ही मिनिमम सभी स्कूल या कॉलेज की तरफ से, या कॉलेज नहीं, स्कूल या ट्यूशन जो होता है, कोचिंग, उसके तरफ से बताया जाता है। लेकिन मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ कि 101 से लेकर जितना हो सके उतना गिनती को कैसे लिख सकते हैं और किस प्रकार से बच्चे को स्टेप बाय स्टेप सिखाना चाहिए कि वो भी पढ़ने में भी उसका आनंद भी आ सके और वो घर बैठे भी पढ़ सकता है। तो चलिए, मैं आज आपको बताता हूँ कि 101 से लेकर कैसे लिखा जाता है। देखिए, 100 यानी कि 1 पर डबल जीरो चढ़ा देंगे तो 100 हो जाएगा। यह मैक्सिमम बच्चे को यहाँ तक आता है। इसके आगे कैसे लिखेंगे, चलिए मैं अब वो बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पर 100 हो गया। अगर हम लोग क्या करेंगे, इस जीरो को एक मिटा देंगे, यानी कि इस जीरो को हटा देंगे, यहाँ पे एक डाल देंगे, तो यह हो गया हमारा 101। अब 101 से 200 तक किस टाइप से बच्चे को सिखा दें ताकि वो बहुत ही अच्छे प्रकार से सीख सके और एक बाइक भी वह गिनती को लिख सकता है, छोटा से छोटा बच्चा भी, उसको भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो चलिए मैं यहाँ पर बताता हूँ कि किस प्रकार से लिखा जाता है। देखिए, यहाँ पर 101 हो गया, ठीक है। अगर कोई बच्चा को नहीं आता लिखना तो कैसे लिखेगा, तो मान के चलिए यहाँ पे 1 से 1 हो गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे 110, ठीक है। अब इसके बीच में वो सभी लेटर वर्ड कैसे लिखाएगा, उस लेटर को समझाने के लिए उसको बहुत ही अच्छे प्रकार से सिखाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा ताकि वो सीख सके। देखिए, यहाँ पे 1 से 1 है तो उसको कैसे बता देंगे। यहाँ पे डबल 1, यानी कि यहाँ पे 1, उसके बाद 02, फिर 103, फिर 104, फिर से हो जाएगा 105, फिर 106, फिर 107, फिर 108, फिर 109। इस प्रकार से वह लिख सकता है। उसको लिखने में भी कोई दिक्कत नहीं होगा और वह आनंद से भी लिखेगा, उसको भागना पड़ेगा नहीं। इसलिए मैं इस गिनती को अपने ऑफलाइन क्लासेस के सभी बच्चे को बताता हूँ ताकि वह बड़ा से बड़ा लेटर को भी लिख सकता है। मान के चलिए कि हम लोग अगर 1 से लेकर 100 तक गिनती को ही हम लोग उस बच्चे को बताएंगे, तो अगर यानी कि 10 तक पहाड़ा अगर याद करना उसको, तो 10 तक पहाड़ा को वह 1 से 100 तक गिनती के सारा याद कर सकता है। लेकिन 11 से लेकर अगर 20 तक पहाड़ा को उस बच्चे को सिखाना होगा, तो आप ही बताइए कि उसको कैसे हम लोग सिखाएंगे कि 12 9 108 होता है, तो 108 उसको हम लोग पहले से ही लिखना बताए रहेंगे, तभी ना वो समझ सकेगा हाँ 108 यह लिखा है। और 110 यानी कि 11 का पारा अगर 10 बार पढ़ेंगे तो 110 आएगा। तो अगर हम लोग इस गिनती को उस बच्चे को सिखाए रहेंगे, बताए रहेंगे, तभी तो वह लास्ट में जाकर, जैसे हम लोग 11 का पारा में 11 दहाँ के 110 लिखेंगे, तो वह समझ जाएगा हाँ यह 110 है और हम लोग 110 को लिखना और पढ़ना जानते हैं। इसलिए मैं इस गिनती को उन सभी स्टूडेंट को बताता हूँ
जो छोटा से छोटा भी बच्चा है लोग और पढ़ाई से रिलेटेड जुड़े हुए लोग। देखिए यह हो गया 110, उसके बाद यह 101। अब 110 के बाद 1 से 11 को कैसे लिखना होता है, यहाँ पर 110 हो गया, यहाँ पर क्या है तो 111। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको सिखाने के लिए इस प्रकार से हम लोग लिख देंगे, क्योंकि हम लोग को तो आता ही है, उसको नहीं आता है, तो इसलिए उसको बताने के लिए यहाँ पर इस प्रकार से दे देंगे ताकि वो भी समझ सके और लिख सके। अब हम लोग क्या करेंगे, उस बच्चे को सिखाने के लिए अगर इस प्रकार से लिख कर दे देंगे तो वो भी लिख सकता है, और उसको मात्र 1-2 स्टेप इसमें से बता देंगे तो वह 1 से लेकर 200 गिनती को बहुत ही आसान से लिख सकता है और समझ भी सकता है। तो अब किस प्रकार से उसको हम लोग बताएंगे, देखिए यहाँ पर तो 1-1-1-1 था, तो यहाँ पर फिर 1-0-0-1-0 था, तो इस प्रकार से हम लोग बता देंगे तो वो समझ जाएगा। और इसके आगे कैसे बताएंगे उसको, तो इसके आगे किस प्रकार से बताएंगे, यहाँ पर मान के चलिए कि यहाँ पर ट्रिपल 1 है, तो उसको बताने के लिए क्या करेंगे, उसको बताने के लिए करेंगे क्या, देखिए यहाँ पर ट्रिपल 1 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, उसको बताएंगे डबल 1 दे देना, उसके बाद से 2, फिर डबल 1 देने के बाद 3, फिर डबल 1 देने के बाद यहाँ पर 4, फिर डबल 1 देने के बाद यहाँ पर 5, फिर डबल 1 देने के बाद यहाँ पर 6, फिर डबल 1 देने के बाद इसके बाद 7, फिर डबल 1 के बाद 8, फिर डबल 1 देने के बाद यहाँ पर 9। इस प्रकार से वह लिख देगा, गारंटी है मेरा कि वह लिख देगा। अगर पढ़ने वाला बच्चा अगर समझदार होगा तो जरूर वह लिखेगा। छोटा से छोटा भी बच्चा इसको लिख सकता है, उसको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो इसी प्रकार से उसको बता देंगे और वह लिख सकता है। अब देखिए अब इसको कैसे बताएंगे, तो इसको बताने के लिए देखिए यहाँ पर हो गया 1 से 21, उसके बाद क्या करेंगे, उसको यहाँ पर 2 दे देना, उसके बाद से फिर 2, फिर 1-2 देने के बाद यहाँ पर 3, फिर 1-2 देने के बाद यहाँ पर 4, फिर 1-2 देने के बाद यहाँ पर 5, फिर 1-2 देने के बाद यहाँ पर 6, फिर 1-2 देने के बाद यहाँ पर 7, फिर 1-2 के बाद 8, फिर 1-2 के बाद 9। वह लिख देगा, उसको कोई दिक्कत नहीं होगा। हम लोग को जितना भी अच्छे से अच्छे उसको बता देंगे वह लिख लेगा, उसमें कोई भी उसको दिक्कत नहीं होने वाला है। इसी प्रकार से ही गिनती को अगर हम लोग 200 तक गिनती को अगर हम लोग उसको बता देंगे तो उसको 1 से लेकर 20 तक पढ़ा मैक्सिमम स्टूडेंट को याद रहता है। 1 से लेकर जब हम लोग 1 से लेकर 200 गिनती को उसको हम लोग नहीं पढ़ाएंगे तो कैसे 1 से लेकर 20 तक पढ़ा याद करेगा, उसको समझ में आएगा तभी नहीं याद करेगा। बहुत सारे कोचिंग वाले ऐसे हैं लोग कि 1 से लेकर 100 तक गिनती को लिखाना पढ़ना सिखा देंगे और 1 से लेकर 20 तक पढ़ कर रटवाना चालू करेंगे। ये बताइए रटाने से क्या वो सीखेगा, उसको तो सिर्फ रटना ही आता है। कैसे लिखेगा वो 104, 117, 136, 135 लिखेगा, नहीं लिख सकता है। और इस गिनती को हम लोग 100 से 200 गिनती को सिखा देंगे तो वह लिख सकता है। हो सके तो उसको थोड़ा बहुत परेशानी हो 1 बार 2 बार लिखने में समझने में, लेकिन उसको जैसे 1 से 2 से 3 बार समझा लेंगे तो वह लिख देगा, उसमें कोई भी डाउट होने वाला नहीं है। तो इसी प्रकार से हम लोग बता देंगे, वह आराम से लिख सकता है। फिर यहाँ पे 131 है, तो उसको बताएंगे कि यहाँ पर 1-1 देने के बाद यहाँ पर 3 देना, फिर यहाँ पर 2 दे देना, फिर यहाँ पर 3 देने के बाद यहाँ पर डबल 3 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 1 देना, 3 देना, उसके बाद 4, फिर यहाँ पर 1 3 और 5, फिर यहाँ पर 1 3 और 6। इसी प्रकार से वो लिख सकता है, उसको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। तो चलिए मैं अब इसको आगे तक लिखता हूँ। फिर यहाँ पर 4, फिर यहाँ पर 4 देने के बाद यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर 3, फिर यहाँ पर 4, फिर यहाँ पर 5, फिर यहाँ पर 6, फिर यहाँ पर 7, फिर यहाँ पर 8, फिर यहाँ पर 9, फिर यहाँ पर 10, फिर यहाँ पर 11, फिर यहाँ पर 12, फिर यहाँ पर 13, फिर यहाँ पर 14, फिर यहाँ पर 15, फिर यहाँ पर 16, फिर यहाँ पर 17, फिर यहाँ पर 18, फिर यहाँ पर 19, फिर यहाँ पर 20, फिर यहाँ पर 21, फिर यहाँ पर 22, फिर यहाँ पर 23, फिर यहाँ पर 24, फिर यहाँ पर 25, फिर यहाँ पर 26, फिर यहाँ पर 27, फिर यहाँ पर 28, फिर यहाँ पर 29, फिर यहाँ पर 30, फिर यहाँ पर 31, फिर यहाँ पर 32, फिर यहाँ पर 33, फिर यहाँ पर 34, फिर यहाँ पर 35, फिर यहाँ पर 36, फिर यहाँ पर 37, फिर यहाँ पर 38, फिर यहाँ पर 39, फिर यहाँ पर 40, फिर यहाँ पर 41, फिर यहाँ पर 42, फिर यहाँ पर 43, फिर यहाँ पर 44, फिर यहाँ पर 45, फिर यहाँ पर 46, फिर यहाँ पर 47, फिर यहाँ पर 48, फिर यहाँ पर 49, फिर यहाँ पर 50, फिर यहाँ पर 51, फिर यहाँ पर 52, फिर यहाँ पर 53, फिर यहाँ पर 54, फिर यहाँ पर 55, फिर यहाँ पर 56, फिर यहाँ पर 57, फिर यहाँ पर 58, फिर
फिर यहाँ पर 4 देने के बाद यहाँ पर 5, फिर यहाँ पर 4 देने के बाद 6, फिर यहाँ पर 4 देने के बाद यहाँ पर 7, फिर 1 के बाद 4 के बाद 8, फिर यहाँ पर डबल दे देना। तो ये हो गया हमारा 101 से लेकर 200 गिनती। और हम लोग जब इतना गिनती उस बच्चे को लिखाना और पढ़ाना सिखा देंगे, 1 से 2 बार 3 बार उसको रिपीट करा देंगे, बार बार लिख लेगा, समझ लेगा, उसको पढ़ाने का भी सिखा देंगे। अब कैसे पढ़ेंगे इसको, कैसे उसको बता देंगे कि यहाँ पर 101, 200, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110। इसी प्रकार से हम उसको खड़ा खड़ा आराम से बैठाने का पढ़ाने का भी सिखा देंगे, वो लिख सकता है, सीख सकता है। अब इसके आगे 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120। चलिए मैं अब 101 से लेकर 200 तक पढ़कर सुनाते हैं किस प्रकार से पढ़ जाता है। तो 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, फिर 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200। इतना तो हो गया। अगर इतना हम लोग उसको अच्छे प्रकार से लिखाना और पढ़ाना सिखा देंगे तो वह बताइए कि 1 से लेकर 20 तक पढ़ा में अगर 1 से लेकर हम लोग उसे 200 गिनती को लिखाना सिखा लेंगे, तो जब 1 से लेकर 200 गिनती को पढ़ना और लिखना सीख गया तो क्या 1 से लेकर 20 तक पढ़ा उसको लिखना में और पढ़ने में कोई भी दिक्कत होने वाला है? कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अच्छे प्रकार से उसको पढ़ा लिखा दिया जाए, उसको कोई भी दिक्कत नहीं होगा 1 से लेकर 20 तक पढ़ा याद करने में। तो चलिए अब मैं वीडियो को यहीं पर रोकता हूँ। जितना हो सके उतना इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि जो भी दोस्त अगर घर बैठे पढ़ना चाहते हैं वो भी घर बैठे मोबाइल के माध्यम से अपना पढ़ सकते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा इसे कमेंट बॉक्स में बताइए क्या यह मेरा प्रयास अच्छा है या कैसा है, कि आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और जितना हो सके उतना इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि एक से ज़्यादा व्यक्ति इस चैनल के साथ जुड़ सके और घर बैठे पढ़ सके। वो भी एक क्लास यानी कि 1 से लेकर 8 तक, एक क्लास लेकर 8 तक जो भी स्टूडेंट पढ़ते हैं वो मेरे साथ जुड़ सकते हैं और पढ़ सकते हैं।